इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 10 श्रीहरिकोटा से देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 का सफल प्रक्षेपण किया गया, जिसे बाहुबली कहा जाता है। ये रॉकेट भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया। इस उपलब्धि से भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया है। CMS-03 सैटेलाइट का वजन लगभग 4410 किलोग्राम है, जिसे LVM-3M5 रॉकेट के जरिए जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया। ये उपग्रह भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे संचार व्यवस्था और मजबूत होगी। LVM-3, जिसे GSLV Mk3 के नाम से भी जाना जाता है, इसरो का हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। 43.5 मीटर ऊंचे इस रॉकेट को पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार किया गया है। ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसरो का कहना है कि इसी रॉकेट का मानव युक्त संस्करण भविष्य में भारत के सबसे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। बूस्टर्स का सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया और इसरो ने अपने बाहुबली सैटेलाइट को लॉन्च करके दुश्मनों को भी दहला दिया। इस नए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अभ्यास जुड़ गया है। भारत का ये सैटेलाइट दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और भारतीय नेवी को हर जानकारी भी मुहैया करवाएगा। अंतरिक्ष में भारत के इस बाहुबली से दुनिया में कैसे खलबली मच गई, समझिए इस रिपोर्ट से। का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान, हिंदुस्तान ने फिर रचा इतिहास। 4 3 2 1 0 S200 motors ignited +5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन। भारत के बाहुबली सैटेलाइट की ऐतिहासिक लॉन्चिंग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दुश्मनों की नींद उड़ा दी। अंतरिक्ष में भारतीय सेना की नई ताकत ने शत्रुओं का तनाव बढ़ा दिया, क्योंकि भारत की यह सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। ये देश का सबसे पावरफुल सैटेलाइट है, इसीलिए इसे बाहुबली कहा जा रहा है। ये दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने में सक्षम है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुताबिक भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक लॉन्च होने वाला यह सबसे भारी सैटेलाइट है। यह 4000 किलोग्राम से अधिक वजन वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इससे स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की जानकारी रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें कई स्वदेशी लेटेस्ट कंपोनेंट्स शामिल हैं, जिन्हें खास तौर पर भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आमतौर पर भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को फ्रेंच गयाना में यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च करता है। ये पहली बार है जब भारतीय जमीन से इतनी भारी सैटेलाइट लॉन्च की गई। Let me congratulate the entire ISRO community, the project teams, all the team members,
and our industrial partners for your outstanding contribution for accomplishment of this great mission. This is our 103rd launch from Sriharikota and the 8th successful mission of the LVM-3 launch vehicle. इस सैटेलाइट को मशहूर LVM-3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इसी लॉन्च व्हीकल ने चंद्रयान 3 मिशन में भारत को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारा था। पहले इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में 3,900 किलोग्राम पेलोड GTO में भेजा था। GTO में भेजा गया दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट इकोस्टार 24 जुपिटर 3। इसका वजन लॉन्च के समय करीब 9,000 किलो था। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। भारत के पास पहले से इनसैट सीरीज के सैटेलाइट थे जो वॉइस कॉल्स, डेटा ट्रांसमिशन और सिचुएशनल अवेयरनेस में मदद कर रहे थे, लेकिन जीपीएस जैसा सटीक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। साल 2006 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो आज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के रूप में 7 सैटेलाइट्स का ग्रुप है। यह भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर इलाके में सटीक लोकेशन देता है। दरअसल जब साल 1999 में कारगिल जंग में अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया, तो भारत ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बनते गए और आसमान में भारत के नए बाहुबली तैयार होते गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।